क्या कहती हो माई? गोरखनाथ जी ने हमारे सामने 2 पुत्रों का वरदान दिया था, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं महाराज, मेरा विश्वास करो, मैं सत्य बोल रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने आपसे कोई वरदान प्राप्त नहीं किया महाराज, मैं सत्य बोल रही हूँ। ठीक है रानी बाछल। हे महाराज सुरतीनाथ, तुम अपनी सुरती लगाकर देखो कि जो स्त्री मुझसे वरदान लेकर गई थी वो कौन थी। अगर वो रानी बाछल हुई तो हम इसे इसी समय भस्म कर देंगे। महाराज को भी बुद्धू बना दिया। हे महाराज, रानी बाछल ठीक कह रही है, इन्होंने वरदान नहीं लिया, वो इनकी छोटी बहन काछल थी जो धोखे से आपसे वरदान ले गई महाराज। जी हाँ महाराज, हम जुड़वा बहने हैं और हमारी शकल सूरत आपस में बहुत मिलती है। इसी बात का फायदा उसने उठाया है, इसी बात का फायदा उठाया है महाराज। यानी काछल ने छल व कपट से हमारे से वरदान प्राप्त किया है। ये काछल ने बहुत गलत किया। हम उन्हें श्राप देते हैं कि उनकी जो संतान पैदा होगी वो छली कपटी और धोखेबाज होगी। इतिहास में कभी उनको ख्याति प्राप्त नहीं होगी और उनकी मौत का कारण उनका छल कपट ही होगा। लेकिन महाराज, आप मेरी व्याख्या, मेरे दुख दूर कीजिए। मैं पुत्र के बिना नहीं रह सकती, मुझे भी पुत्र का वरदान दीजिए महाराज। इस तरह से वरदान दिए नहीं जाते माई, इनकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। वो वरदान तुम्हें इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि शायद तेरे भाग्य में संतान ही नहीं है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं कहिए महाराज, मुझ पर रहम करो। मेरी 12 साल से गोदी सुनी है, मैं भी बच्चे के लिए बहुत तड़प रही हूँ महाराज, रहम करो। आप तो बड़े दयालु हैं, आप तो सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनो महाराज। नहीं माई नहीं, चली जाओ। मैं विधि के विधान को नहीं बदल सकता। शायद तुम्हारे भाग्य में संतानहीन होना ही लिखा है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। रानी बाछल, चली जाओ यहाँ।